लखनऊ में सपा के पोस्टर के जवाब में कांग्रेस का पोस्टर भी सामने आया है। पोस्टर में राहुल गांधी को अगला वजीर आजम बनने का जिक्र किया गया है, तो वहीं अजय राय को 2027 में सीएम का फेस बताया गया है। पोस्टर में लिखा है कि 24 में राहुल, 27 में अजय राय। सपा ने पोस्टर में अखिलेश यादव को बताया था अगले पीएम। तो आपको बता दें, इससे पहले अखिलेश यादव को अगला पीएम बताया गया था। एक पोस्टर जारी किया गया था जिसको लेकर काफी चर्चा और सियासत देखने को मिली थी। वहीं अब इसके जवाब में कांग्रेस की तरफ से पलटवार किया गया है। कांग्रेस की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया है जिसमें कांग्रेस ने अगला पीएम के तौर पर राहुल गांधी को बताया है। सपा कांग्रेस के बीच पोस्टर वॉर लगातार जारी है। कांग्रेस के पोस्टर वॉर से पहले सपा दफ्तर के बाहर भी एक सपा लीडर ने अखिलेश को अगला पीएम बताते हुए ऑफिस के बाहर पोस्टर लगाया था, जिसके जवाब में अब कांग्रेस की ओर से भी पोस्टर जारी किया गया है। तो यहां पर यूपी में भी पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है और जो दो इत्तेहादी हैं इंडिया इत्तेहाद के, उन्हीं दो पार्टियों में यहां पर पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है। ऐसे में बीजेपी को यहां पर मौका मिल गया है तनकीद करने का। तो वहीं सपा कांग्रेस के बीच पोस्टर वॉर जारी है। कांग्रेस ने भी पोस्टर जारी किया है। राहुल को यहां पर भावी पीएम बताया गया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने ही पहले ही इसको लेकर एक पोस्टर जारी किया था। एक लीडर ने पोस्टर लगाया था जिसमें यह दिखाया गया था कि अखिलेश यादव अगले पीएम के एक काबिल उम्मीदवार हैं। तो यहां पर पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है जिसमें कांग्रेस वर्सेस समाजवादी पार्टी यहां पर नजर आ रहा है और दोनों ही पार्टियां इत्तेहाद की मेंबर हैं और ऐसे में जो जमीनी सतह है वो यहां पर खुलती हुई नजर आ रही है। और अगर जिक्र किया जाए कि आइंदा चुनावों को लेकर कहीं ना कहीं रसाकशी यहां पर देखने को मिल रही है, ऐसे में इंडिया इत्तेहाद का क्या होगा, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो फिलहाल यूपी में पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है और ये पोस्टर वॉर दो अपोजिशन पार्टियों में ही देखने को मिल रहा है, जहां पर कांग्रेस वर्सेस समाजवादी पार्टी है। एक पोस्टर है जिसमें समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव को एक काबिल उम्मीदवार बताया गया है पीएम के तौर पर, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से पोस्टर जारी किया गया है जिसमें लिखा है कि 2024 में राहुल और 2027 में राय। तो राय को 2027 का सीएम फेस बताया गया है और राहुल गांधी को पीएम फेस के तौर पर बताया गया है। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी इस हवाले से पोस्टर जारी कर चुकी है। पहले समाजवादी पार्टी ने जारी किया था, उसके बाद सियासत देखने को मिली और अब इसके जवाब में कांग्रेस ने भी एक पोस्टर जारी किया है। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस का पोस्टर आपको नजर आ रहा है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का पोस्टर है जिसमें समाजवादी में अखिलेश यादव को पीएम बताया जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस बता रही है 2024 में राहुल गांधी और 27 में राय। तो यहां पर दावेदारी अपनी अपनी पेश की जा रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में 2024 के इंतखाबात में क्या कुछ होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आपको बताते चलें, यूपी में भी पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है। सपा कांग्रेस के बीच पोस्टर वॉर यहां पर देखने को मिल रहा है। दो अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस का पोस्टर है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का पोस्टर है। इसी को लेकर और जानकारी हासिल करते हैं, हमारे नुमाइंदे अतीक अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतीक, एक तरफ हम देखते थे पहले के बिहार में ही काफी पोस्टर वॉर देखने को मिलता था, एक दूसरे के खिलाफ लगातार पोस्टर जारी किए जाते थे, लेकिन अब यूपी में भी पोस्टर वॉर बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर दोनों ही अपोजिशन पार्टियां हैं जिनमें ये पोस्टर वॉर चल रहा है। बिल्कुल सहबा, लगातार देखा जाए तो जब कांग्रेस से एनडीए इंडिया गठबंधन की बात भी करती है, एक तरफ कहती है कि समाजवादी पार्टी और जो कह सकते हैं कि बसपा है और भी कई पार्टियों को साथ ले जाने की बात करती है, और दूसरी तरफ जो है पोस्टर वार शुरू हो गया है। अखिलेश यादव के लिए जो उनके प्रवक्ता है फखरुल हसन चांद, उन्होंने पोस्टर लगाया था कि 24 में अखिलेश यादव को पीएम बनाने की बात करी थी। उसके बाद कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है अजय राय, उन्होंने कल पोस्टर लगाया था रात को, जिसमें 24 में राहुल गांधी को बताया था कि पीएम बनेंगे और 27 में खुद को, मतलब जो यूपी इलेक्शन होंगे 27 में अजय राय यूपी के सीएम बनेंगे। तो गठबंधन की बात भी चल रही है और दूसरी तरफ पोस्टर वार चल रहा है। इस पोस्टर वार को लेकर समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया आ गई है। जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है फखरुल हसन चांद, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है, हालांकि उनको इस पोस्टर वार में कुछ बोलना नहीं है। दूसरी तरफ बात की अखिलेश यादव ने साफ तौर कह दिया कि कांग्रेस की तरफ कोई भी बयानबाजी करनी नहीं, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन में भी रहेंगे। तो बड़ा असमंजस में बात चल रही है कि गठबंधन भी चल रहा है और दूसरी तरफ दोनों पार्टी के नेता अपने आप को पीएम बनाने की बात कर रहे हैं। तो क्या ये गठबंधन सफल पाएगा? क्या ये पीएम पद की जो दावेदारी है, इसको चुनाव आते आते क्या सभी जो गठबंधन दल में शामिल होंगे इंडिया में, तो पीएम पद का दावेदार जो बनने की बात राहुल गांधी की जा रही है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता चाह रहे हैं कि वो पीएम बने। तो बड़ी खबर यह है कि कहीं ना कहीं अब गठबंधन बन पाएगा नहीं बन पाएगा, ये बात आगे देखने वाली बात होगी। जी साहबा।
बिल्कुल, कहीं न कहीं ऐसे में जो इंडिया इत्तेहाद है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और कहीं न कहीं अतीक इस पोस्टर वॉर को देखकर जो एनडीए है, जो बीजेपी है मौजूदा हुकूमत, उसको कहीं न कहीं मौका मिल गया है लोगों को ये दिखाने में कि देखिए अंदर खाने इनमें कितनी लड़ाई चल रही है, ये इत्तेहाद तो है ही नहीं कामयाब। बिल्कुल, बीजेपी शुरुआत से बात कह रही है कि जितने भी दल हैं, ये दल जब तक 24 से चुनाव आएगा, चुनाव आते-आते ये लोग अपने दल में बढ़ जाएंगे, क्योंकि सभी पार्टी की बात करें, चाहे बात करें ममता बनर्जी की, चाहे बात करें बिहार में नीतीश की पार्टी की, या बात करें यूपी में समाजवादी पार्टी की, मायावती की, सभी पार्टियां वो शुरुआत से बीजेपी कह रही है कि अपने आप को पीएम पद का दावेदार बनाती है और इसीलिए बीजेपी को मौका मिलता है। बीजेपी ये बात शुरुआत से कह रही थी और अब इस पोस्टर बार के बाद साफ तौर पर भाजपा कह रही है कि सभी दल अपने नेता को पीएम बनाना चाहते हैं और यूपी में भी दो भाग में इंडिया गठबंधन पहले बढ़ चुका है। समाजवादी पार्टी शुरुआत से बात कहती तो आई थी कि वो कांग्रेस के साथ आएगी, अलायंस करेगी, मगर अब पोस्टर वार में जिस तरह से वो पीएम पद की बात आ रही, तो क्या अगर राहुल गांधी पीएम बनते तो कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी आती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और समाजवादी पार्टी अगर अपने आप को पीएम पद का दावेदार बनाती तो बाकी क्षेत्रीय पार्टियां जो है वो कांग्रेस के साथ आएंगी, सपा के साथ आएंगी। ये बैठ के चुनाव के पहले एक बैठक हो सकती है। इस बैठक में अगर ये तय होता है और सभी दल एक साथ आते हैं तो बैठक में ये बात माननी पड़ेगी कि जो पीएम पद का दावेदार है वो कौन रहेगा। और इस तरह के नोकझोंक अगर अभी शुरुआत से चलेगी तो चुनाव आते आते कहीं ना कहीं बड़ा घाटा कांग्रेस और सपा को सकता है, इसका बड़ा फायदा बीजेपी को मिलेगा। बिल्कुल, कहीं न कहीं इसको लेकर फायदा यहाँ पर मिलेगा और साथ ही साथ क्या इस हवाले से कोई बयान बीजेपी की तरफ से रिएक्शन दिया गया हो, क्योंकि पलटवार और वार पलटवार तो यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। देखिए, भाजपा ने इस बात पे जो प्रवक्ता है उन्होंने साफ तौर कह दिया है कि 24 चुनाव से पहले उनके जो नेता रहे वो नरेंद्र मोदी ही पीएम पद के दावेदार रहेंगे और उन्हीं के दम पे हम चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि इन पार्टियों को विकास से कोई मतलब नहीं है, इन पार्टियों को जनता से कोई मतलब नहीं है, सभी पार्टियां पीएम बनना चाहती हैं और सिर्फ सत्ता में बैठने का इन लोगों को शौक है। इसीलिए इन पार्टियों में जो है खटपट शुरू हो गई है। शुरुआत से ही इंडिया अलायंस कितना लंबे समय चल पाएगा ये भाजपा शुरुआत से कह रही थी कि जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा इन पार्टियों में फूट पड़ती रहेगी और वो बात देखने को मिल चुकी है। कांग्रेस का पोस्टर लगने के बाद ये साफ हो चुका है कि कांग्रेस के नेता चाहते थे कि राहुल गांधी पीएम बने, मगर समाजवादी पार्टी के जो पोस्टर लग रहे थे उस पर बात साफ चुकी कि 24 चुनाव में चाहती है कि कांग्रेस की राहुल गांधी को हटाकर समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं पीएम पद के दावेदार अखिलेश यादव को बनाए, मगर ये हो नहीं सकता है क्योंकि ये इसमें कई पार्टियां ऐसे जो नहीं मानेंगी। बात बिहार की, राजस्थान की, तो कई ऐसे जो राज्य है वहां के जो छोटे छोटे दल है वो अगर कांग्रेस साथ आएंगे तो राहुल गांधी को ही कहीं ना कहीं नेता माना जाएगा। तो अखिलेश यादव को ये बैकफुट जो करना पड़ेगा। वॉर चल रहा है, जो सियासी वॉर चल रहा है, इसका असर कितना होता है 2024 को लेकर और इंडिया इत्तेहाद को लेकर? क्या ये मजबूती बनी रहेगी या फिर टूटेगी, ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। तो एक तफसीली बातचीत के लिए आपका बेहद शुक्रिया।